यार यहाँ पे ना वॉशरूम फ्रेश होने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लेटने के लिए 200 रुपये देने हैं। हेलीकॉप्टर की कुछ राइड वगैरह चल रही है यहाँ पे, पहले ना मारिए आगे जाके फिर। वाह ओहो, संगम है अपने इंडिया के अंदर, तो आई एम वेरी लकी कि मेरे को ये चीज़ देखने को मिल रही है और दिल सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा। Hey, what's up guys? This is the second day of केदारनाथ बाबा जर्नी। तो कल हम निकले थे दिल्ली से 9-10 बजे के आसपास एंड शाम को पहुंच गए थे देव प्रयाग ऑलमोस्ट 6 बजे। फिर हम आए, खाया पिया और सो गए मस्त। तो ये अपना होटल है, चेकआउट करो। जो हमने लिया था मात्र 400 रुपये में, नीचे धर्मशाला भी मिलती है, वो भी 400 के आसपास की है। एंड बाहर का वेदर चेक कराता हूँ। कल रात को आए थे, चेक नहीं करा पाया ढंग से क्योंकि अंधेरा था। और नाउ चेकआउट। तो ये अभी देव प्रयाग के खूबसूरत नज़ारे चेक कर सकते हो। सामने है ये संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओपन की गई है अभी रिसेंट में, एक हॉस्टल वगैरह। एंड दिस साइड कुछ इस तरीके के खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई देव प्रयाग के अंदर। और ये हमारी गंगा जी बह रही है यहाँ पे दिस साइड। एंड उस साइड है मेन सिटी देव प्रयाग की, वहाँ पे संगम हो रहा है। अभी बस भाई नहा लेते हैं एंड संगम देख के फिर आगे की तरफ निकलेंगे। घर पे वीडियो कॉल वगैरह भी करनी है, मम्मी को भी दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है आज को लेके, क्योंकि आज हम बिल्कुल केदारनाथ बाबा के पास पहुंच जाएंगे, बिल्कुल जस्ट नियर। एंड नेक्स्ट डे हम फिर ट्रैक करेंगे। तो कुछ ऐसा प्लान करना है। तो अभी भाई नहा के निकलते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं, दर्शन करेंगे। बस ताला वगैरह लगा के निकल रहे हैं। हेलमेट ले लिया, 500 मीटर दूरी पे जाना है पास में ही, बट फिर भी हेलमेट ज़रूरी है क्योंकि आगे पोस्ट है एंड कुछ कलेश ना हो इस चक्कर में। बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी अपनी, रात को हमने वहीं पे लगाई थी, बट यहाँ नीचे धर्मशाला नहीं मिली थी, इस चक्कर में थोड़ा सा ऐसा हो गया था। अभी वापस नीचे जा रहे हैं। अगर रात को नीचे धर्मशाला मिल जाती ना तो मे भी शायद कि अच्छा होता, बट कोई नहीं। और कुछ सीढ़ियाँ चल के नीचे जाना है उस साइड, मतलब वो शायद पुल क्रॉस करना पड़ेगा हमें इधर से। तो देखते हैं क्या सीन मिलता है आज। चेकआउट करो भाई, बड़ा तगड़ा साउंड आ रहा है गंगा मैया का। तो ये भागीरथी गंगा है और बहुत तगड़ा साउंड आ रहा है, जस्ट पानी फ्लो किया है। और एक चीज़ यहाँ पे पता है क्या, अनाउंसमेंट कंटिन्यूसली होती है। जब पीछे से पानी छोड़ते हैं ना वो लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो अनाउंस कर देते हैं कि भैया घाटों से दूर रहें, ऐसे ऐसे होने वाला है यार। व्यू बहुत तगड़ा है यहाँ पे। एंड वाटर देखो यार, मतलब कि गंगा जी का जल है ना, भागीरथी गंगा, बहुत ही क्लियर एंड सही है, एकदम क्लियर पानी। मतलब दिल सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा। वाह, चेक आउट द व्यू, अमेजिंग यार। महादेव क्या प्रकृति है, अरे शंभू सच में, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दिल को मतलब कि खुशी देने वाला माहौल है इसमें। लोग यार रहते हैं, ये पूरी लोकल मार्केट है जहाँ पे लोग रह रहे हैं एंड ये एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। यहाँ कोई होटल वगैरह नहीं है इस साइड, सारा नॉर्मल मतलब घर बना रखे हैं लोकल्स ने। एंड होटल जो आपको मेन रोड पे या फिर धर्मशाला, 2-3 धर्मशाला है यहाँ पे, बस यही है। बाकी सारे लोग यहाँ रह रहे हैं और इस चीज़ को प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी जस्ट ऊपर से ब्रिज के यहाँ पे आ गए घाट पे। एंड ये रहा भाई यहाँ का नज़ारा, चेकआउट करो व्यू। तो एक चीज़ और बता रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। मेरे को मतलब सुकून मिल रहा है चीज़ देख के। ये है अलकनंदा, बड़े मतलब कि शांत स्वभाव से बह रही हैं, बिल्कुल एकदम शांत। एंड ये यहाँ पे है भागीरथी गंगा। तो ये जैसे भागीरथी जो ऋषि थे हमारे, उनका क्रोध था ना, उसी टाइप में क्रोधित होकर एकदम बहुत तेज़ बह रही है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। एंड बहुत स्मूथ, मतलब कि ये नज़ारे शायद ही मिल सकते हैं यार। दोनों ही मतलब अलकनंदा और भागीरथी के ना वाटर अलग अलग है, और यहाँ पे मैच भी नहीं हो रहा, वो सीधा आगे जाके गंगा बना रहे हैं मेन जो है। तो ऐसे 5 संगम है अपने इंडिया के अंदर। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे को ये चीज़ देखने को मिल रही है और मेरे को सच में यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। यहाँ पे लोग मतलब देख रहे हो कि वो चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आप सोचते हो। अभी ऊपर जा रहे हैं और दर्शन करेंगे रघुनाथ टेम्पल में, उसके बाद आगे निकल जाएंगे नाश्ता पानी करके। तो सच में बहुत खुश हो रहा हूँ यार, महादेव ने मेरे को ये सब चीज़ देखने के लिए मतलब कि यहाँ पे बुलाया। तो संगम और रघुनाथ टेम्पल दोनों नियरेस्ट है। जो संगम है वो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे है, बिल्कुल इस गली के साइड में जाके संगम है। एंड रघुनाथ टेम्पल वहाँ पे है। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी है, अराउंड 50 की समथिंग होगी, वो चढ़ के फिर आप दर्शन कर सकते हो। एंड बोला जाता है ये मंदिर ना बहुत पुराना, 10,000 साल पुराना। तो भाई पीछे रह गए, वो भी कुछ शूट वगैरह करने में लगे हुए हैं। ये रही टेम्पल सीढ़ियाँ।
पता नहीं मेरे तो इतनी सीढ़ियों में सांस फूलने लगी। हाँ, केदारनाथ का ट्रैक कैसे करेंगे, भोलेनाथ करवा देंगे। ओफ शंभू। जस्ट रघुनाथ मंदिर जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो ये है श्री रघुनाथ मंदिर, सेम केदारनाथ की तरह बना हुआ है एज इट इज़, मतलब स्ट्रक्चर वही है। दिखाता हूँ आपको। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ के जो मोस्टली टेंपल है सबके स्ट्रक्चर ऐसे हैं। और रघुनाथ मंदिर मतलब ये श्री राम जी को प्रतीक है मंदिर। एंड यहाँ पे राम जी ने तपस्या करी थी त्रेता युग में। और यहाँ पे ये है आपके जगत गुरु शंकराचार्य जी, पीछे शिव जी का मंदिर है। ऐसे परिक्रमा देके हम वापस यहाँ आ गए। तो अभी मतलब दर्शन भी हो गए एंड संगम पे हमने आचमन वगैरह जो भी करना था बहुत अच्छे से किया। तो अब भी वापस आ रहे हैं, नीचे नाश्ता करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मतलब कि अंदर दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं। यहाँ के नज़ारे, यहाँ की जो खूबसूरती और नेचर है ना, बहुत ही मनमोहक और प्यारी है। टेंपल में ना आप वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बाहर करना पड़ रहा है। बाकी अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऑलराइट, यहाँ पे सारा सेटअप हो गया है, बैग भी टाई कर दिया है एंड मैप भी लगा लिया। मैप पे गौरीकुंड का लगाया, केदारनाथ का डायरेक्ट नहीं दिखाता बाइक से। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो 4 घंटे 24 मिनट दिखा रहा है, मतलब ये 137 किलोमीटर यहाँ से अराउंड गौरीकुंड दिखा रहा है। तो हमें मतलब 5 से 5.5 घंटे लग जाएंगे स्लोली चलते हुए, 1-2 घंटे इन्जॉय करते हुए। तो ऐसा वाले है, भाई भी पूरा सेट है, अपने पिलियन हमारे पिल्लो लेके सेट है। तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। तो अगेन चल दिए हैं। और ये होटल था भाई, अगर आप रास्ते में कभी आ रहे हो ना तो सिंपल सा ऐसा होटल ले सकते हो, बहुत सस्ता पड़ जाता है, बिल्कुल देव प्रयाग के जो संगम के पास में। तो अपन निकलते हैं यहाँ से। होटल को अलविदा कर दिया, चेकआउट कर लिया ऑन टाइम बिफोर 11 AM सॉरी, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ कभी कभी। तो 11 AM पे निकल लिए यहाँ से और साइड लेते हुए। और दिखाता हूँ यहाँ पे भाई फुल क्राउड हो रखी है, जगह जगह लोग रुक रहे हैं। हमने सोचा था यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, बट नीचे हम कचौड़ी खाए थे, इनफ है। बाकी आगे देखते हैं, मेरे को पानी भी पीना थोड़ा ऐसा हो रहा है पेट के अंदर, मतलब कि फील हो रहा है कि पानी की कमी है पेट के अंदर। एंड चेक आउट द व्यू लास्ट जाते वक्त यहाँ से। बाकी हमने प्लान किया आते वक्त अपन बेवकूफ़ अभी दरवाज़ा खोल देता, कांड करवा देता। तो हमने प्लान किया, मैंने और मेरे भाई ने, कि हम आते वक्त संगम पे स्नान करेंगे। तो ये वाला प्लान है पूरा आते वक्त का। मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं, 5-6 दिन का ट्रिप है, पूरा प्लान करके जा रहे हैं। अभी हमारे लिए भी चीज़ें नई हैं तो हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और साथ में जो चीज़ें हमें लग रहा है छूट रही है तो हम उसका आते वक्त पूरे प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। एंड ये जो मोस्टली क्राउड है ऊपर जाने का है, कल आने का क्राउड ज़्यादा दिख रहा था, अभी जाने का क्राउड ज़्यादा दिख रहा है। तो या तो ये चोपटा या बद्रीनाथ या केदारनाथ, ये 3 धाम है यहाँ पे। इन तीनों में से किसी एक पे ही जा रहे होता है मोस्टली क्राउड। ये रही अपनी भागीरथी गंगा, जस्ट देवप्रयाग से हमने यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। एंड देवप्रयाग तक अभी तक हमारी जो बाइक चल चुकी है 314 किलोमीटर। मतलब हमने कल में जो अराउंड चलाई है 314 किलोमीटर के अराउंड बाइक चलाई है। और जो अभी बची है 140 किलोमीटर, मतलब 140 किलोमीटर अभी हमें जाना है गौरीकुंड तक बाइक लेके। पूरा देखो लैंडस्लाइडिंग चल रही है, पता नहीं क्या ही होगा। तो हम ऐसी रात को बात कर रहे थे नीचे होटल वाले से, तो उन्होंने बताया कि भाई उनका मतलब एक्सपीरियंस बता रहा था कि ये 8-10 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा लैंडस्लाइडिंग वाला सीन रोड के साइड में। तो हमने पूछा वाई, तो उन्होंने बोला ये सारी नई कटिंग है। मतलब कि मीन्स उसके कहने का मतलब ये रोड जो नए बने हैं ना, तो पहाड़ों को काट के बने हैं, तो कटिंग प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुई है, जो मट्टी हिल गई है वो गिरेगी। तो ऐसा वाला सीन है। ओहो, सुबह नज़ारे। यार रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं भाई, और मैं फुल फ़ोटो क्लिक कराते हुए चल रहे हैं। अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारी फ़ोटो वगैरह अपलोड करूँगा इस बार जर्नी की। मैं मोस्टली अवॉइड कर देता हूँ कि नहीं करता हूँ फ़ोटो अपलोड, बट इस बार नहीं छोड़ने वाला। इस बार फ़ोटो इतनी मस्त आ रही है ना कि इंस्टाग्राम पर डालनी तो बनती है। बाकी थोड़ा सा और आगे और कि कुछ खाना भी है रास्ते में रुक के, बस वही कचौड़ी खाई थी नाश्ते में, बट अब ऐसा मन कर रहा है कि कुछ खा लेंगे। तो अभी नहीं, अभी बजे 11:30-12 बजे तक, मतलब 30 मिनट और राइड करेंगे, दैन उसके बाद सीधा कहीं पे रुकेंगे, फिर कुछ खाएंगे। हाँ वही कह रहा हूँ, कुछ खाएंगे। तो भाई भी पीछे से वही बोल रहे हैं कुछ खा ले भाई, कमज़ोरी हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ कचौड़ी खाई है, वो भी तीखी थी।
तो थोड़ा सा कुछ ऐसा खाएंगे बढ़िया, तो फुल पेट भरेंगे 12 बजे, बस 20-30 मिनट राइड करके उसके बाद निकल लेंगे खाने के लिए, कुछ अच्छी जगह देखेंगे। A few moments later. तो ऑलमोस्ट देव प्रयाग क्रॉस करने के बाद अब पहुँच गए श्रीनगर, मतलब अराउंड 40 किलोमीटर चले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं चले हैं। तो अभी हमने सोचा ना कि पहले ना पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाके कुछ करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉन्ग राइड करेंगे और बिना भूखे पेट तो कमज़ोरी होगी, क्योंकि कल सुबह ट्रैक भी करनी है, रात को भी ऐसा कुछ खास खाया नहीं था। तो अभी जो भाई ने ऑर्डर किया है वो किया है दाल तड़का और मिक्स वेज। दाल तड़का और मिक्स वेज किया है, हाफ कर लेंगे एंड रोटी ले लेंगे। तो मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आया था, मतलब 2020 में जब मैंने चोपटा ट्रैक किया था, जब मैं आया था तो इसी रेस्टोरेंट पर रुके थे। टेबल भी ऑलमोस्ट यही है, सेम, एक पीछे वाली थी, एक वाली टेबल थी। मेरे को अच्छे से याद है चीज़ें यहाँ की, और वही पेंटिंग वगैरह बहुत सालों से लगी हुई है यहाँ पे। एक बार खाना खाते हैं फिर बात करते हैं और दिखाता हूँ खाने में क्या आया है। तो खाने में अभी ये आया है यहाँ पे मिक्स वेज एंड हाफ दाल तड़का, ये दोनों हाफ क्वांटिटी है, बहुत सही है, 2 बंदे ईजिली खा लेंगे। रोटी क्या थी, तंदूरी बटर मंगा रहा है? प्लेन रोटी। प्लेन तंदूरी, हाँ तो तंदूरी रोटी है प्लेन। तो ये आ गया अपना भोजन और ख़त्म करते हैं इसको, फिर आगे निकलेंगे। यहाँ पे हमने लंच कर लिया, एक तरीके से ब्रेकफास्ट करना था, डायरेक्ट लंच कर लिया, तो काफ़ी सही रहा ये चीज़। और मैंने गलत कैब पहन ली लग रहा। एंड अब निकल रहे हैं वापस, अब सीधा मंजिल होगी सोनप्रयाग। उसके अलावा भी ट्राई करेंगे कि कहीं रुके ना। अब ना पहुँचे टाइम से, भाई बैग और बाइक दोनों ही भारी हो रहे हैं। आओ बच गया, चलो बैठ जाओ ब्रो। वो आराम से यार वीरे कितने। तो अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और अब मंजिल सीधा सोनप्रयाग होगी। खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे और कुछ नहीं, बस खाना पीना फुल हो गया है, पेट फुल हो गया है, दाब के खा लिया, मतलब कि अराउंड 450 रुपये का हमने खाना खाया दोनों भाइयों ने, मतलब अच्छे से खाया इसलिए। तो ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा लंच कर लिया। अब बाकी रास्ते में अगर कुछ लगेगा तो वही नॉर्मल स्नैक्स वगैरह खाएंगे, मैगी टाइप वगैरह कुछ, उसके अलावा कुछ नहीं। और श्रीनगर में इस टाइम फुल क्राउड है, भरा हुआ है, ट्रैफिक लगा हुआ है गंदे वाला। यहाँ पे ना गंदा सीन हुआ है, चेकआउट करो। ओ भाई हैं, ये एक्सीडेंट अभी हुआ है जस्ट, है ना, ट्रक वाले ने मारी है, आगे जाके फिर वाह ओहो दोनों साइड से ठुकी है ना। बंदे कुछ कांड हुआ गया। तो अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ है वहाँ बिल्कुल धारा देवी के पास में हुआ है, और हम अभी धारा देवी पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चल के, मतलब आधा किलोमीटर जाके धारी देवी का मंदिर है। तो भाई कह रहे हैं वहाँ रुकने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। दर्शन नहीं कर पाए, अगर आते वक्त कर लेंगे, बाकी देखते हैं वहाँ रुक के थोड़ी देर 5 मिनट डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो अभी हम धारी देवी पहुँच चुके हैं, सामने ही है धारी देवी का मंदिर। और यहाँ पे भी मतलब काफ़ी मान्यता है, बहुत लोग आते हैं, चूनर वगैरह मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। तो हम डिसाइड कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आते वक्त करें या जाते वक्त करें। तो अभी बात करके डिस्कशन करते हैं क्या सीन है, क्या करना है। तो अभी हमने जस्ट डिसाइड किया कि नहीं, हम ना आगे जा रहे हैं, बिकॉज नवरात्रे चल रहे हैं और यहाँ ना क्राउड काफ़ी है और दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम सोच रहे हैं कि आते वक्त तसल्ली से दर्शन करेंगे। काफ़ी क्राउड है, काफ़ी मतलब भरा हुआ, देख रहे हो गाड़ियाँ पूरे रोड पर साइड लगी हुई हैं। तो लोग आ रहे हैं दर्शन करके फिर आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ा रेस्ट कर करके चल रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर आगे आए थे, तो फिर रुके और यहाँ के नज़ारे, फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, भाई यहाँ पे खड़े हुए अपनी बाइक, मतलब हमारी बाइक के साथ में, अपनी पिलियन के साथ पिल्लो लेके थोड़ा रेस्ट करके ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि हमारे पास पूरा दिन है, हम नहीं चाहते हेक्टिक बनाए, अपना इंजॉयबल लाइफ मतलब जर्नी बनाए। एंड इस साइड रिवर बह रही है, काफ़ी सुंदर लग रही है, दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो। तो अभी हम यहीं बैठे हुए थे, 5-7 मिनट हमने आराम से ड्रिंक मारी, मिनट मेड मतलब जूस वगैरह टाइप का, और आराम से यहाँ नज़ारे लिए। तो निकलते हैं फिर से। तो ऐसे ही हल्का रेस्ट करके पहुँच जाएंगे शाम तक, 5 बजे तक। मेरा मतलब जो टारगेट है ना, या तो गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग पहुँचने का 4 से 5 बजे के बीच में। तो अभी हमारे पास है 1-1.5 घंटा, और हमें ज़्यादा नहीं 69 या फिर 65 किलोमीटर राइड करनी है।
तो अभी वापस निकल रहे हैं। तरीके से जिस तरीके से हम चल रहे हैं हल्के हल्के स्लो तो हमें ना थकावट नहीं हो रही है, तो काफ़ी बहुत सही मज़े से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि हमने कल ही प्लान कर लिया था कि हमें ना ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना कल की तरह, क्योंकि कल हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। हमने 314 किलोमीटर राइड करी थी और अभी हम सुबह 11 साढ़े 10 बजे से हम चल रहे हैं एंड सिर्फ 86 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं। 86 में भी 40 हटा दो तो अराउंड 68 किलोमीटर के अराउंड हम अभी राइड कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मतलब कि और हमें हो गया 3 घंटे से ज़्यादा, 3-4 घंटे हो गए हैं। अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं, कहीं भी मन कर रहा है कहीं भी रुक रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी नज़ारे ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। तो इसी तरीके से पहुंच जाएंगे धीरे धीरे और पहुंच के फिर आराम करेंगे, देन अगली सुबह फिर वही रूटीन होगा। यहाँ पे भाई हेलीपैड वगैरह का सिस्टम है, चेक करो, थोड़ा रोकते हैं। तो भाई हेलीकॉप्टर की कुछ राइड वगैरह चल रही है यहाँ पे। ओहो, तो यहाँ पे कुछ सीन है, क्या चीज़ है ये नहीं पता, पूछना पड़ेगा लोकल से, वही बता सकता है कि क्या सीन है इस चीज़ का। तो अभी ये नारायण कोटी जगह है हेलीपैड, जहाँ से पहला हेलीपैड स्टार्ट हो जाता है। एक आर्यन करके एक ट्रांसपोर्ट भारत के, दोनों ऊपर नीचे हैं। तो चार्जेस वगैरह का तो पता नहीं, बट क्योंकि हमने पूछा नहीं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट केदारनाथ के लिए भी बुकिंग कर सकते हो। अराउंड जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं वो ही होंगे, बाकी मेरे को पता नहीं है। बट मज़ा आ रहा था उनको देख के, वो हेलीपैड ऐसे आ रहे थे, फिर उसके बाद लैंड कर रहे थे, फिर वापस जा रहे हैं। तो ये वाला सीन है, हमें ट्रैक करनी है बाबा के यहाँ तक। अपन को हेलीपैड वगैरह से मतलब नहीं है, हेलीकॉप्टर से मतलब नहीं है। तो अपन बाय 11 नंबर की बस पकड़ेंगे सीधा मंदिर तक के लिए। ये 11 नंबर वाली बस ही काम आने वाली है, क्योंकि ये भी अपनी ब्लू बीस्ट R15 भी वहाँ तक काम नहीं आएगी, ये भी हमें आधे रास्ते में ही छोड़ेगी। ओ यार, फिर अंधेरा हो गया, भाई चला रहे हैं इस टाइम 6 बज गए हैं ऑलमोस्ट। और हमें मतलब कि ना कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए थे, शूट वगैरह, मैगी भी रास्ते में खाई, बहुत सारी चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी लेट हो गया। और हमें ये लेट नहीं करना चाहिए था, अभी फील हो रहा है, क्योंकि हमें लगा था 4-5 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट यहाँ पे 6 बज चुके हैं। एकदम ऐसे सुनसान हो गया, कभी लगता है कि हम गलत ट्रैक पे तो नहीं आ गए। बाकी ये पहाड़ों का विकराल रूप अब रात में थोड़ा सा ऐसा डरावना सा लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को पर्सनली। मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी अभी हम पहुँच जाएँ किसी भी हाल में। तो बस थोड़ी देर और भाई चला ले, फिर थोड़ा सा और अंधेरा हो जाता है, उसके बाद मैं ले लूँगा, क्योंकि मेरी अंधेरे में नाइट में पकड़ अच्छी है बाइक पे भी, एंड थोड़ा कॉर्नरिंग वगैरह पे भी लीन वगैरह करने में थोड़ा ईजी होता है। देखते हैं महादेव की क्या इच्छा है कि रात को ही करते हैं या फिर सुबह करते हैं, जैसा होगा वैसा अपडेट हो जाएगा ब्लॉग में। तो अभी जस्ट आए हैं सोनप्रयाग में, बाइक खड़ी करके अभी जस्ट पार्किंग से निकल के आए थे बाहर। तो 15-20 मिनट इधर उधर राउंड मारा। तो ये रही सोनप्रयाग की मार्केट, एंड हमने लिया डॉर्मेट्री। तो होटल्स वगैरह के रूम तो भाई बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, मतलब सोनप्रयाग में ये हाल है। और रीज़न बताता हूँ इसका क्या है, क्योंकि गौरी कुंड में ना अभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई थी कि गौरी कुंड में ना लॉज, गेस्ट हाउस जो भी है सारे टोटल फुल हो चुके हैं। तो वहाँ के जो यात्री हैं ना वापस रिटर्न करके यहाँ पे रूम वगैरह ले रहे हैं। तो इस चक्कर में ना यहाँ पे फुल ऑफ मतलब कि क्राउड हो गया है, और महंगे इतने कर दिए। मतलब ये जो हमने डोरमेट्री ली है वो 200 रुपये पर पर्सन ली है, मतलब एक नाइट के लिए, और जबकि वो 150 थी। तो इस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट सुनते ही बहुत ज़्यादा महंगी कर दिया। डोरमेट्री दिखाता हूँ, और रूम तो यार भूल ही जाओ कि आप यहाँ पे रूम लेने वाले हो। तो एक बार डोरमेट्री चेक कराता हूँ आपको कैसी है। होती है डोरमेट्री, कई ना ऐसे है कि ना रैक वगैरह लगाते हैं वहाँ पे, और कई है कि हॉल में ना काफ़ी सारे गद्दे डाल देते हैं, वहाँ आपको लेटना पड़ता है। तो ये 200 रुपये पर हेड दिया है इन्होंने नाइट के लिए। तो यहाँ पे अपना सिस्टम लगा हुआ है पूरा, यहाँ पे बैग वगैरह पूरा रख दिए हैं। और डोरमेट्री में क्या सीन है ना, एक साथ काफ़ी सारे बेड लगा देते हैं, वहाँ पे आपको लेटना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ किफ़ायती मतलब सस्ते उसमें देखना आ रहे हो ना, तो भाई 200 रुपये सबसे बेस्ट है ये चीज़। नंबर दिखा देता हूँ भाई, अगर आपको कभी आना हो तो बुक वगैरह कर सकते हो। अदरवाइज़ होटल तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, भाई मम्मी से बात कर रहे हैं, एक और चीज़ बताओ यार, यहाँ पे ना वॉशरूम फ्रेश होने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लेटने के लिए 200 रुपये देने हैं। वॉशरूम आपको गवर्नमेंट वाला यूज़ करना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन है बता रहे हैं, अभी जाके चेक कर लेंगे। एंड अभी खाना पीना भी वहीं खाएंगे, और नहाने धोने का भी आपको खुद जुगाड़ करना पड़ता है। तो अभी चल रहे हैं, खाना पीना खाएंगे एंड टॉयलेट वगैरह चेक करेंगे, एंड रजिस्ट्रेशन भी करना है रात को बैठ के, वो भी ज़रूरी है। तो भाई वहाँ पे मम्मी से बात कर रहे हैं, मेरे को भी करनी है, और ये हाल है। तो हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है। बाकी और भी गए थे, बहुत सारी चेकआउट करी थी, बहुत गंदा हुआ है। एक बार मार्केट भी देख लेंगे एंड कुछ खा भी लेंगे, बाइक तो पार्किंग में लगा के आए हैं। तो एक बार चलते हैं खाना वाना खाने। और मैं बता देता हूँ यार, यहाँ पे ना हमने पूरा प्रोसेस जान लिया, क्या क्या कैसे कैसे होना है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया ऑनलाइन, एक व्हाट्सअप नंबर है वो उससे कर लिया। एंड अभी जस्ट सामान का पूछा था, सामान का कुछ इनका ऐसा सीन है
एक बैग जो हम रक्षक लेके आए हैं उसको जमा कराएंगे 50 मतलब 100 रुपये 2 दिन के, 48 घंटे का। एंड हेलमेट अपने 100 रुपये, मतलब कि 200 रुपये में 2 दिन हमारे हेलमेट वगैरह यहाँ रखे रहेंगे। तो अब कुछ नहीं करना, बस जाना है, सोना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। हाँ, एक चीज़ और, अभी जाके ना बैग मतलब सेट करेंगे कि वहाँ पे क्या सामान ले जाना है क्या नहीं। एंड मार्केट बहुत बड़ी है, काफ़ी दूर तक है, वहाँ जा सकते हैं। खाने पीने की फुल इंजॉय है। अगर यहाँ पे आपके पास पैसा है ना तो बड़े इन्जॉयमेंट है। और वैसा भी नहीं है कि अगर पैसा नहीं है तो भी आप कर सकते हो, बहुत सस्ते चीज़ें भी है। दोनों तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है भाई। मज़ा आ गया। अभी कुछ नहीं करना, बस थके हुए हैं, सोना है। उसके बाद जो कल होगा वो कल के ब्लॉग में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।